नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 भाद्रपद माह कृष्ण प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इस व्रत का महत्व, साथ ही साथ श्रवण करेंगे व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधु, शास्त्र में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत बेहद खास होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इस महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ने के कारण शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए जान लेते हैं कि इस साल कब है भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत। तो बंधुओं, यह व्रत है 31 अगस्त शनिवार के दिन। आप नोट कर सकते हैं कि प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 31 अगस्त शाम 6:26 से लेकर के रात्रि 8:47 तक। क्योंकि बंधुओं, प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम से रात्रि के बीच का जो समय होता है उसी में की जाती है। आप नोट यह भी कर सकते हैं कि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अगस्त सुबह 2:25 पर और उसकी समाप्ति होगी 1 सितंबर सुबह 3:40 पर। आइए अब संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं क्या है प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद समस्त शिव परिवार का आप पूजन करें। शाम को प्रदोष काल में पुनः स्वच्छ होकर भगवान शिव एवं माता पार्वती, साथ ही साथ नंदी महाराज की प्रतिमा को पंचामृत व जल से स्नान कराकर उन्हें बेलपत्र, अक्षत यानी कि चावल, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद शिव मंत्र का जाप और व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करने वाली हूँ, वह करें। साथ ही साथ आरती भी करें। आइए बंधु, अब श्रवण कर लेते हैं शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो बंधु, प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी कभी खाली हाथ ना लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थे। दुख का कारण था निसंतान होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े वहीं बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वे मंदमंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों ने आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत किया। और इन सभी खुशियों का कारण था शनि प्रदोष व्रत। तो बोले बंधुओं, शनि देव की जय। यह थी बंधुओं आगामी शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।